जय माता दी। मित्रों, आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उच्चाटन मंत्र क्या है, इसे कैसे सिद्ध की जाती है। मित्रों, उच्चाटन मंत्र सिद्धि तंत्र शास्त्र का एक अत्यंत शक्तिशाली और संवेदनशील विषय है। यह केवल अनुभवी और सदाचारी साधकों के लिए है, क्योंकि इसका उपयोग मन, भावना या परिस्थिति के नियंत्रण हेतु किया जाता है, न कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए। यह सिर्फ कोई मंत्र कलाकारी नहीं है। यह ऊर्जा का नियम समझने और उसे सही दिशा देने का विज्ञान है। पर ध्यान रहे, यह राह केवल अनुभवी और सदाचारी साधकों के लिए अनुशंसित है, क्योंकि उच्चाटन मूलत मन, भावना और परिस्थिति के नियंत्रण की एक विधि है। नियंत्रण नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि विघ्न हटाने और आंतरिक शांति बहाल करने के लिए की जाती है। सोचिए, यदि आपके मार्ग में निरंतर कोई अवरोध पैदा हो रहा है या आपकी आंतरिक शांति में कोई परछाई बार बार आती रहती है, तो उच्चाटन का उद्देश्य वही परछाइयों को हटाना है, ताकि प्रकाश फिर से स्वतंत्र होकर फैल सके। पर एक बात बार बार दोहराऊंगा, इसे क्रोध, बदला या अहंकार से कभी ना करें। उच्चाटन की असल शक्ति तभी खुलती है जब साधक का इरादा शुद्ध, निष्कलंक और रक्षात्मक हो। अगर आपका मन तैयार है, तो अगला भाग में हम उच्चाटन का अर्थ और तत्व में गहरे उतरेंगे, जहां हम जानेंगे कि यह प्रक्रियात्मक रूप से कैसे काम करती है और किन सूक्ष्म सिद्धांतों पर यह आधारित है। उच्चाटन साधना का प्रयोजन किसी को नष्ट करना नहीं होता, बल्कि यह साधना उस नकारात्मक शक्ति या व्यक्ति को जो आपके मार्ग में बाधा बन चुका है, उसकी ऊर्जा को आपके क्षेत्र से दूर कर देती है। जैसे कोई रोग शरीर से बाहर निकलता है, वैसे ही यह साधना नकारात्मक प्रभावों को आपके कर्म क्षेत्र से बाहर फेंक देती है। उच्चाटन मंत्र के प्रकार। तांत्रिक ग्रंथों में उच्चाटन मंत्र के अनेक रूप हैं, परंतु मुख्य रूप से यह 3 प्रकारों में बांटे गए हैं। पहला, मन उच्चाटन किसी व्यक्ति के मन को आपकी ओर से हटाना या किसी विचार से विमुख करना होता है। दूसरा, स्थान उच्चाटन किसी को किसी स्थान या स्थिति से दूर कर देना। तीसरा, ऊर्जा उच्चाटन किसी नकारात्मक शक्ति या सूक्ष्म ऊर्जा को अपने जीवन से निकाल देना। मुख्य उच्चाटन मंत्र ओम नमः काल भैरवाय उच्चाटन कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र भैरव तंत्र से लिया गया है और अत्यंत तेजस्वी माना गया है। इसका अर्थ है, हे काल भैरव, जो नकारात्मक शक्ति मेरे मार्ग में अवरोध बन रही है, उसका उच्चाटन करो, उसका विक्षेपण करो। साधना विधि। इस साधना की विधि बहुत सूक्ष्म है। इसे पूर्ण विधि से तभी करें जब आपका मन स्थिर हो और उद्देश्य शुद्ध हो। पूजन सामग्री: एक तांबे का पात्र, शुद्ध जल, काली तिल, नींबू और भैरव या मां चामुंडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। किसी मंगलवार या शनिवार की रात्रि को, जब चंद्रमा क्षीण हो रहा हो, कृष्ण पक्ष को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, सामने दीपक जलाएं और भैरव का स्मरण करें। अपने सामने नींबू रखकर उस पर तिल का तेल लगाएं। फिर यह मंत्र 108 बार जपे। ओम नमः काल भैरवाय उच्चाटन कुरु कुरु स्वाहा। जब समाप्त होने पर वह नींबू किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। सिद्धि का लक्षण: यदि साधना सही भाव से की गई हो, तो 3 दिनों के भीतर ही वह व्यक्ति, ऊर्जा या बाधा स्वयं ही आपके जीवन से दूर हो जाती है। कभी वह व्यक्ति खुद बात बंद कर देता है, कभी अचानक स्थान बदल देता है और कभी परिस्थिति ही बदल जाती है। सामान्यतः 11 दिन तक प्रतिदिन 108 मंत्र का जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि के समय साधक को ऐसा लगेगा जैसे शरीर हल्का हो गया हो और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति अब उसके आसपास नहीं है।
गुप्त सावधानियां। उच्चाटन मंत्र का कभी क्रोध या बदले की भावना से ना करें। इसका प्रयोग केवल तभी करें जब कोई व्यक्ति आसक्ति आपके जीवन में अनावश्यक बाधा या अशांति फैला रही हो। साधना के समय मौन और संयम रखें। जप के बाद किसी से बात ना करें और तुरंत सो जाएं ताकि ऊर्जा स्थिर हो सके। उच्चाटन की असली शक्ति तब प्रकट होती है जब साधक के भीतर भैरव का भाव उत्पन्न हो, निर्भयता, निश्चय और सत्य का भाव। तब यह मंत्र केवल किसी को हटाता नहीं बल्कि साधक के चारों ओर एक ऊर्तात्मक कवच भी बना देता है जो किसी भी नकारात्मक स्पंदन को पास नहीं आने देता। साधना पूरी होने पर भैरव या देवी को प्रणाम करें। उच्चाटन मंत्र कोई साधारण क्रिया नहीं, यह एक ऊर्जात्मक चिकित्सा, एनर्जेटिक डिटॉक्स है। जय काल भैरव, जय महाकाल।